दोस्तों सभी भाइयों को बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों बता दूं कि जो आप लोगों ने मैंने अभी 15 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि होम गार्ड की भर्ती बहुत ही जल्दी होने वाली है, इसी साल होगी। तो फाइनली वो नोटिस भी अभी जारी कर दिया गया, नया नया बिल्कुल अपडेट निकाला गया है। और इसको बता दूं कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उनके लिए जिनका एमपी पुलिस में फिजिकल वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका कहीं ना कहीं होम गार्ड में होने का पूरा चांस है। अगर सैलरी की बात करूं तो सैलरी लगभग सेम ही है, क्योंकि अभी बहुत सारे नियम चेंजेस कर दिए गए हैं। तो आपको ज़्यादा इसमें वो नहीं है, और आप पुलिस के सहायक के रूप में ही काम करोगे तो आपको जो फीलिंग है उसमें कोई वो नहीं रहेगा कि आप पुलिस नहीं हो। तो ये भी सरकारी नौकरी है और आपको बढ़िया अच्छी खासी जो तो पेमेंट मिलती है, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं रहती है। तो आराम से इसमें नौकरी आप कर सकते हो। देखिए एक बड़ी अपडेट ये आज की ही जो न्यूज आई है दोस्तों, मैं बता दूं कि महाकाल मंदिर की सुरक्षा के लिए होमगार्ड जवानों के 4 से 80 पदों पर भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिए गए। तो ये उस समय क्या था कि जो आपको एक वीडियो बनाया गया था जिसमें आपको जानकारी ये थी, क्योंकि उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था। लेकिन इस समय अभी क्या है कि जो कमेटी होती है या एक प्रकार से जैसे मंत्री पद से उसको स्वीकार कराना होता है, इसके बाद भर्ती को रिलीज कर दिया जाता है कभी भी। तो इस तरह से जो सरकारी चीज़ों को जो मैनेज किया जाता है वो हेडक्वार्टर से डायरेक्ट यहाँ पर मंत्री परिषद के लिए भेज दिया गया है। जैसे ही विधानसभा से अब केवल अप्रूवल के लिए बचा है कि हाँ वित्त विभाग वगैरह से जैसे यहाँ पर आदेश मिल जाता है, तो आप ये भर्ती बहुत ही जल्दी कभी भी 1 महीने 15 दिन के अंदर अंदर कहीं ना कहीं रिलीज होने की पूरी संभावना आप है। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देख सकते हो कि हर जिले में 800 होम गार्ड जवानों की भर्ती का प्रस्ताव भी इसमें किया गया है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए मेन क्या है, अभी जो भर्ती होने वाली दोस्तों वो थोड़ा सा कम पदों में होगी, क्योंकि देखिए कि 480 पदों पर भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया। मतलब ये प्रस्ताव का मतलब ये है कि हमें 480 पद तो अभी ही चाहिए। जैसे आप वहाँ पर वित्त विभाग द्वारा या जो शासन स्तर पर और जो चीज़ें किया जाता है उनके द्वारा जैसे अप्रूवल फाइनल दे दिया जाता है, तो ये भर्ती को 15 दिन 20 दिन के अंदर, मीन्स इसको अगर देखोगे तो ओवरऑल 6 महीने के अंदर इस भर्ती को पूरा करना है। 6 महीने के अंदर की बात यहाँ पर समझने की बात यह है कि ये 480 जो पद है ये 6 महीने के अंदर ही पूरा कर लिया जाएगा। जहाँ तक अभी जो अपडेट है वो निकल के आ रही है, और ये ऑफिशियल अपडेट है, इसको ज़्यादा आप वो मत समझना। तो आप तैयारी भी उस हिसाब से अपना कर सकते हो। अब देखिए ये जो 800 होमगार्ड जवानों की बात दोस्तों यहाँ पर किया जा रहा है, तो ये हर जिले में होगी। तो हर जिले में अभी आप देखो कि लगभग 54 से 55 जिले यहाँ पर अप्रॉक्स में देख सकते हो कि 50 से तो ऊपर ही जिले हैं। तो मैं 50 भी अगर मान के चलता हूँ तो 40,000, 50 गुणे अगर आप 800 करते हो तो 40,000 पोस्ट टोटल निकल के आ रही है दोस्तों। राउंड फिगर मैं बात कर रहा हूँ, बाकी ये 40,000 तो ज़्यादा ही होगी, लेकिन कम से कम यहाँ पर 40,000 पोस्टों में भर्ती होने वाली है। अब बहुत से दोस्त ये बोल रहे हैं कि 40,000 भर्ती अभी नहीं आ सकती, तो ये बात सही है। ये भर्ती ऐसा है कि जिला लेवल में भी हो सकती है, अगर ओवरऑल भी होगी तो इतना ज़्यादा भर्ती इकट्ठा नहीं आएगी, क्योंकि आप देखोगे कि वो 40,000 जो 800 जो पद है ये तो भरना ज़रूरी भी है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। और कारण क्या है उसमें को मैं थोड़ा सा नीचे आपको बता देता हूं। देखिए वो दूसरी साइड में आपको दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए बस। देखिए ये जो है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो महाकाल सुरक्षा के लिए तो उज्जैन की बात की जाए, वहाँ पर तो अर्जेंट में चाहिए, क्योंकि पहले प्राइवेट जो लोग होते हैं उनको भर्ती किया जाता था, लेकिन उनके द्वारा बहुत सारी ऐसी शिकायतें मिली, भक्तों के द्वारा पैसा लिया गया मतलब, और उनको जल्दी दर्शन, ये सब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर शिकायत हुई। तो सीधे वहीं से मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट आदेश दे दिया कि अब हम प्राइवेट सुरक्षा को कम करेंगे और हमारे खुद के जो है तो होम गार्ड वहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर ये घटेगी भूमिका, तो 6 महीने में होम गार्ड जवान की जो भर्ती है, क्योंकि वहाँ पर अब जो आदेश निकल गया वो भी प्रदेश के मुखिया द्वारा, तो कहीं ना कहीं इस भर्ती को बहुत ही बड़े लेवल में किया जाएगा, मतलब बहुत ही एक्टिव मोड में और सक्रियता के साथ किया जाएगा। क्योंकि अभी देखोगे कि जो एक बार उन्होंने अगर बोल दिया है तो ऐसा तो है नहीं कि फिर से इनको बोल दिया जाएगा कि निजी सुरक्षा वालों को कि आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। इनको तो अब पद घटाना ही है। जो निजी सुरक्षा जो प्राइवेट एजेंसी होती है उनको अब जो कहीं ना कहीं ज़्यादा वो चीज़ नहीं दी जाएगी। बरीता में अगर बात करोगे तो बरीता में केवल होमगार्ड की भर्ती यहाँ पर होने वाली है। अब महाकाल ये जो न्यूज है यहाँ पर देख सकते हो कि महाकाल मंदिर में अंदर से लेकर बाहर तक की जो सुरक्षा है दोस्तों, मतलब अंदर भी और बाहर भी, वहाँ की जो सुरक्षा है होमगार्ड जवानों के हाथ में रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1.5 महीने पहले इसके निर्देश दिए थे। इसके बाद होमगार्ड मुख्यालय ने 480 पद स्वीकृत करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। तो ये जो होमगार्ड मुख्यालय होता है जहां मेन हेडक्वार्टर है, वहां से शासन को
तो वहाँ से जो है तो शासन को भेज दिया गया है कि हमें 480 पद अभी चाहिए। ये केवल उज्जैन बस के लिए चाहिए, ये प्रदेश की बात नहीं हो रही है, ये केवल उज्जैन जिले की बात हो रही है। महाकाल मंदिर परिसर की यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो इतने तो पद हमें इस मंदिर के लिए ही चाहिए। तो काफ़ी अच्छे लेवल में भर्ती होने वाले। अब देखिए 1 माह होगी भर्ती, 6 माह में भर्ती यहाँ पर पूरी किए जाने वाला है। देखिए मेन बात क्या होता है, कोई भी भर्ती जैसे अगर ज़रूरत है, क्योंकि अभी देखोगे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो 6 महीने में पूरा हो सकता है। अगर शासन चाहता है तो वो 4 महीने भी पूरा करवा सकते हैं। अब देखिए वो कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद, मतलब कैबिनेट में इसके भेज दिया गया है कि आपको जो है तो इतने पद हमें चाहिए, आप वहाँ से स्वीकृति दे सकते हैं। तो स्वीकृति जैसे ही मिलता है कैबिनेट के बाद, तो 6 महीने को इन पद में जो है तो भरने में लग जाएंगे कम से कम। इसके अतिरिक्त भी बताया जा रहा है कि पुलिस बैंड के लिए 800 होमगार्ड जवानों की भर्ती का भी प्रस्ताव यहाँ पर तैयार किया गया है। अब देखिए बीच में आपने देखा होगा जो यहाँ पर अभी अपडेट हुआ था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला था कि हमें अपना पुलिस का स्वयं का बैंड होना चाहिए। तो ये बैंड का मतलब ये है कि जो जैसे बहुत सारे होते हैं छोटे पद के, तो उनका स्वयं का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें प्राइवेट हायर करना पड़े या बहुत सारी यहाँ पर दिक्कतें आती हैं, तो रिजर्व होना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। तो 800 होमगार्ड जवानों के भर्ती की प्रस्ताव यहाँ पर हर जिले के लिए बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसमें अधिकतर जो है तो देखोगे तो ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो लोग तैयारी करते हैं, जिनका पुलिस में फिजिकल थोड़ा कमज़ोर है और पेपर अच्छा खासा था, क्योंकि देखोगे अब फिजिकल बहुत ही ज़्यादा टफ कर दिया गया है, तो उनकी लड़ाई बहुत ही ज़्यादा भी मानोगे कि उनके लिए बहुत पुलिस बनना बहुत दुर्भर हो चुका है। लेकिन जिनका अभी भी है पेपर निकल सकता है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो रहेगा वो फिजिकल इतना ज़्यादा टफ रहने की कोई उम्मीद नहीं है। तो यहाँ पर आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब देखिए थोड़ा सा इस को अच्छे से पढ़ोगे तो महाकाल मंदिर में सुरक्षा के किनारे अभी होमगार्ड जवानों के अतिरिक्त निजी एजेंसी के हाथ में भी दिया गया। इसमें अधिकतर सुरक्षा का निजी एजेंसी में है, आप पूरी सुरक्षा देती। अभी क्या है, होमगार्ड भी है वहाँ पर उज्जैन में अंदर बाहर, लेकिन वहाँ पर प्राइवेट एजेंसी भी है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आप पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको होमगार्ड को जवानों को जो सौंपी जानी है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सरकार का अच्छा नियंत्रण हो सके। मतलब अभी देखोगे कि जो सरकार का नियंत्रण है, क्योंकि प्राइवेट आदमी है तो प्राइवेट में ज़्यादा वहाँ पर शासन कुछ कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर दिक्कत रहने की संभावना बनी रहेगी। तो यही कोशिश किया जा रहा है शासन स्तर पर कि हमें पूरा होमगार्ड यहाँ पर चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्योंकि अब देखो कि उज्जैन का जो कुंभ भी यहाँ पर आने वाला है, तो बहुत जल्दी फास्ट तरीके से यहाँ पर भर्ती होने की संभावना रहेगी। अब डीजी देखिए होमगार्ड जवान की भर्ती के लिए डीजी के द्वारा भी यहाँ पर बता दिया गया है कि डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार ने जो बता दिया है कि होमगार्ड के जवानों की जो संख्या कम होने का दूसरी जगह से उन्हें महाकाल में पदस्थ नहीं किया जा सकता, इसलिए अतिरिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है। मतलब साफ साफ कहना है कि दूसरे जगह में भले वहाँ पर होमगार्ड हो, लेकिन वहाँ से इनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने हर जिले में पुलिस बैंड की स्थापना के लिए भी इसी वर्ष जनवरी में कहा था। तो उनके निर्देश पर एसएफ के जवानों को बैंड का प्रशिक्षण दिया गया, पर अस्थायी व्यवस्था के लिए होमगार्ड जवानों की भर्ती की जा रही है। दोस्तों देखिए जैसे उन्होंने बोला जनवरी में मुख्यमंत्री जी ने कि हमें होमगार्ड अपने ये चाहिए, अस्थायी बैंड चाहिए, तो हुआ क्या कि वहाँ पर जो तो फिलहाल के लिए एसएफ के जो जवान होते हैं उनको तो बैंड बाजा के ये जो भी है तो सिखा दिया गया, प्रशिक्षण दे दिया गया। पर जो ये अस्थायी रूप से था, क्योंकि देखोगे कि एसएफ का जो काम होता है वो काफ़ी अलग होता है, उनको बैंड बाजा ये सब बनाने के लिए आप बोल दोगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। पर अस्थाई जो इस चीज़ को परमानेंट जो व्यवस्था रहेगी, रेगुलर व्यवस्था रहेगी, उसको होमगार्ड जवान ही करने वाले हैं। तो हर जिले में भी बहुत जल्दी भर्ती होने की पूरी संभावना है। तो जो भी भाई हमारे जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो काफ़ी अच्छे से मेहनत करें, और आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर हो सकता है कि आपकी पूरी भर्ती भी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि अभी जो ये अपडेट है वो शासन स्तर पर किया जा रहा है, तो इसमें ना तो कोई आंदोलन हो रहा है, सीधे मतलब जो भी है तो एकदम प्रशासन स्तर पर ही चीज़ों को किया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट यहाँ पर चीज़ों को किया जाने वाला है।